नमस्कार दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुके हैं। तो इनसे जुड़े हुए जितने भी तरह के एग्ज़ाम हैं, ठीक, जैसे पुलिस, जल वार्डन, ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम उनको मिक्स फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि किसी पार्टिकुलर एक टॉपिक से नहीं होगा, बल्कि सभी टॉपिक्स जो होंगे वो मिक्स होके हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन, हर बार एक गेंद अपनी ऊंचाई की आधी उछलता है तो रुकने से पहले कितनी दूरी तय की होगी यदि ऊंचाई 120 मीटर हो तो। अब यहाँ ऊंचाई 120 मीटर कहने का मतलब क्या है कि उस गेंद को, ठीक, 120 मीटर से छोड़ा जाता है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि वह हर बार अपनी ऊंचाई का आधा उछलता है। ठीक, कहने का मतलब 120 से ये फिर अपनी ऊंचाई का आधा कितना उछलाएगा, 60, इस तरह से जाएगा उछल के, फिर ये आएगा, फिर ये इस तरह से जाएगा, फिर आधा, फिर इस तरह से जाएगा, फिर आधा, इस तरह से ये उछल रहा है गेंद। कहने का मतलब ये 60 हुआ तो ये 30 हुआ तो ये कितना, 15 मीटर में। ठीक, तो ये पूछे हैं फिर जहाँ ये धरातल को टच करेगा तो वहाँ से ये डिस्टेंस पूछे हैं। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना है, तुरंत इसे ट्रिक से लगा देना है। कैसे लगाएंगे आप? अब देखिए 120 मीटर, अब ये कितनी उछल रहा है तो आप कहेंगे आधा, मतलब 1/2। इनको ऐड कर लीजिए, कितना आया, 3। यहाँ पे जो ऐड करेंगे ऊपर, मतलब बड़ा वाला संख्या ऊपर, और फिर इनको माइनस कर लीजिए, 1 आया और ये संख्या नीचे। ठीक, कितना आंसर हुआ, 12 तिहाई 36, 360 मीटर। ठीक, कितना दूरी होता है करेगा, 360 मीटर, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक गेंद को, ठीक, 80 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, 80 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, और ये कह रहे हैं ये अपनी ऊंचाई का 3/5 उछलता है। कितना उछल रहा है ये? अपनी ऊंचाई का 3/5 इस तरह से उछलता है। तो ये बताइए ये गेंद कितना दूरी तय करेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, सिंपल सा 80 लिखेंगे, फिर इसमें प्लस करेंगे, कितना, 8। जो प्लस करेंगे ये ऊपर, बड़ी संख्या हमेशा ऊपर लिखेंगे, और फिर ये माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, 2। यहाँ पे 2 कर लेंगे, 2 चौक 8, 8 चौक 32। ओके, 32 मीटर ये चलेगा, ऊंचाई अगर मीटर में दिया हुआ है तो। ठीक, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे आप। ये तो आइए देखा जाए। 10 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है। 5 नए छात्रों और आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ नए छात्रों की औसत आयु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं 10 छात्रों की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष। ओके, 5 नए छात्र जब और आ जा रहे हैं तो इनके औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, औसत आयु मतलब सब समझ रहे होंगे कि जितने स्टूडेंट हैं सबके पास बराबर आयु होनी चाहिए, यही औसत होता है। ठीक, अब ये टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट 15। तब ये कह रहे हैं तब औसत आयु कितनी हो रही है, ये कह रहे हैं अब जो है औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब 15 स्टूडेंट हैं, पहले औसत आयु 20 थी, 1 की वृद्धि का मतलब 21। अब 15 स्टूडेंट के पास 21 वर्ष हैं। ठीक, 15 जो स्टूडेंट हैं वो कितने वर्ष के हैं, 21 वर्ष के, और पहले 10 स्टूडेंट जो थे कितने वर्ष के थे, 20 वर्ष के। ठीक, मतलब ये एवरेज के अकॉर्डिंग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सब में। ठीक, तो कहने का मतलब कि अगर भाई मैं ये कह रहा हूँ ये जो 5 नए स्टूडेंट आए हैं, अगर ये 20 वर्ष के 5 स्टूडेंट होते हैं तो औसत आयु में कोई भी वेरिएशन नहीं आता, औसत वाई
औसत आयु वही बना होता, ठीक। लेकिन 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, कहने का मतलब कि अब देखिए यहाँ 15 स्टूडेंट जो हैं वो 20 वर्ष के ना होके कितने के हो गए, 21 वर्ष। कहने का मतलब कि कितना वृद्धि हुआ, 1 की, और कितने बार, 15 बार, क्योंकि 15 स्टूडेंट हैं। तो कहने का मतलब एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, ठीक। अब ये 5 स्टूडेंट 20 × 5, ये क्या हम निकाल रहे हैं भाई, अगर 100 वर्ष के होते तो कोई दिक्कत नहीं, 5 स्टूडेंट मिला के तब औसत आयु आपकी सेम बना रहा था। लेकिन ये 100 वर्ष के ना हो कि कुछ एक्स्ट्रा एज लेके आए, कितना, 15, ये 15। तो कहने का मतलब ये टोटल जो है स्टूडेंट ये 115 वर्ष के हैं, ये टोटल, ठीक। टोटल स्टूडेंट 5 स्टूडेंट का आयु कितना है, 115 वर्ष। हमें एवरेज पूछा है इन 5 स्टूडेंट का, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 115 डिवाइड बाई 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 23 वर्ष। ओके, आंसर क्या होगा, 23 वर्ष होगा। 5 नए स्टूडेंट की औसत आयु कितना होगा, 23 वर्ष। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें से 2/3 पुरुष व महिलाएं हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, आप ये पुरुष हैं और यहाँ पे ये महिला हम ले रहे हैं। अब ये कह रहे हैं 2/3 क्या है, पुरुष है, उसके बाद महिला। कहने का मतलब 3 में से 2 क्या हैं, पुरुष हैं, बाकी जो बच रहे हैं वो क्या है, महिला है। ये 2 पुरुष हो गए, तो महिला कितना बचे हैं, 1। इनका टोटल रेशियो कितना आ रहा है, 3, यही आ रहा है, ओके। लेकिन ये कह रहे हैं पार्टी में कुल सदस्य कितने हैं, 120 हैं। तो ये 120 ये 3 ना हो, कितना है, 120 है। तो कहने का मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आप कहेंगे 40 का, ठीक। तो यहाँ से महिला निकल के आई, कितना, 40 महिला सदस्य हो गए। और यहाँ पे पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी आ गई, 80, टोटल 120 हो गए, ठीक। अब इसमें से कह रहे हैं 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य क्या हैं, विवाहित हैं। तो हम यहाँ से 12 माइनस कर लें, 8, 28, 28, ठीक। कौन सा आंसर होगा, ए, ठीक है। विवाहित महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 28। अब इस तरह से आप कर लेंगे रेशियो कॉन्सेप्ट पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए 144 किमी प्रति घंटा की गति से गतिमान 100 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभा पार करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक। तो देखिए किसी भी विद्युत खंभे को, ये मान लीजिए हमारा विद्युत खंभा है, अब इसे पार करना है। ये मान लीजिए इतनी लंबी ट्रेन है आपकी, तो ये विद्युत खंभे को पार कब करेगी, जब ये इतना दूरी तय करेगी, यहाँ आ जाएगी। कहने का मतलब ये जो ट्रेन है, ठीक, ये ट्रेन यहाँ मान लीजिए ये यहाँ है, ठीक। अब ये यहाँ से चल के यहाँ आएगी, कब आएगी, जब ये अपने लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी, ठीक, ओके। कहने का मतलब ये इधर से चल के इतना आएगी, तो इसे एक्चुअली में दूरी कितना तय करना है, तो अपने लंबाई के बराबर ही ये दूरी जब तय करेगी तो ये विद्युत खंभे को बिल्कुल पार कर लेगी, ओके। इसी कंसेप्ट पे हमें काम करना है और लगा देना है। अब देखिए पूछा किस में है, हम ऑप्शन में देख रहे हैं सभी सेकंड में है, तो हम ये जो किमी प्रति घंटा है हम इसे भी सेकंड में चेंज करेंगे, ओके। किमी प्रति घंटे को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में। तो देखिए यहाँ पे आपका 144 किमी प्रति घंटा हम सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 का भाग देंगे, 18 × 144, फिर ये 5 40, ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, ये 40 मीटर कितने सेकंड में तय कर रहा है, 1 सेकंड में। तो हमें कितना निकलना है, 100 मीटर का, 100 मीटर हमें चलना है,
तो 100 मीटर कितने में चेंज तय करेगा, कितने सेकंड में? तो आप कहेंगे 100 × 40। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 4 दूनी 8, दशमलव बढ़ाएंगे 5, 4 पंचे 20। ओके, कितना आया? इतना सेकंड। आंसर कौन सा होगा? ये 2.5 सेकंड। ओके, ओके डियर, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।